हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वार्तालाप पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का 5वां सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो 5वां सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। पहले जो सवाल दिया है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त की बात की है और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लो, ये एक वृत्त बना लिया, इसमें त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई चाप है दोस्तों, उस चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है। तो चाप ए बी, ठीक है, ये चाप ए बी है। इस चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अपन से पूछा है उसने, पहले में चाप की लंबाई मतलब ए से बी की दूरी पूछी है। ये वृत्त का जो परिधि है ना, उसका कुछ भाग है ये चाप। ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की लंबाई अपन को बतानी है। तो यहाँ पर लिखो, पहले में चाप की लंबाई। दोस्तों, जो चाप की लंबाई है उसको जो बड़ा एल होता है ना, उसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मान यहाँ पर 22/7 रख सकते हो आप, गुणा आर बराबर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 21 गुणा थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और बटे में कितना है, 180 डिग्री। फिर आगे देखो, 22/7 रखो, गुणा 21 गुणा 60 और बटे में दोस्तों जब आप इसको आगे सोल्व करोगे ना तो 180 यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है ना। तो काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट दो 18 को 3 बार कटेगा, 3 से काट दो 21 को 7 बार कटेगा, 7 से 7 को काट दो एक बार, तो 22 गुणा 1, ये 22 गुणा 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चाप की लंबाई क्या आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर दूसरे में क्या पूछा है उसने, दूसरे में पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस चाप द्वारा, जो ए बी चाप है ना, इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, दो समान त्रिज्याओं से, ये भी त्रिज्या है ए ओ, ठीक है ना, ए ओ और बी ओ दो त्रिज्याएं हैं। इन दो त्रिज्याओं से बनाया गया जो आकृति बन रहे हैं ए ओ बी, ये क्या है, त्रिज्यखंड है इस प्रकार से। तो इसको अपन को क्षेत्रफल निकालना है ये। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। पाई का मान 22/7 रखो, गुणा आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21 कर दो, थीटा बराबर 60 है तो 60 कर दो। ठीक है ना। और बट्टे में 360 है, यहाँ पर 22/7 वापिस लिखो, गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 और बट्टे में आप इसके 360 रख सकते हो। ठीक है। काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट दो 6 बार कटेगा और 7 से काट दो इसको, ये कटेगा 3 बार, 3 से इसका काट दो 2 बार कटेगा, 2 से इसको काट दो ये 11 बार कटेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 21 गुणा 11 बचा। तो 21 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 21 एकम 21 और 21 एकम 21, 21 और 2 23, तो 231 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, तीसरे में क्या दिया हुआ है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत जीवा द्वारा
बनाए गए वृत्तखंड का। ठीक है, तो यहाँ पर जो संगत वृत्तखंड की बात की है ना, तो इसकी बात की है दोस्तों, जीवा की भी बात कर रहे हैं इसमें, ये जीवा की। तो एक जीवा इस प्रकार से खींच लेते हैं, ए बी जीवा है, और इस जीवा द्वारा इस क्षेत्रफल की बात कर रहा है दोस्तों ये आपसे। ठीक है ना, इस क्षेत्रफल की। तो अपन को ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर लिखो तीसरे में, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर का स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखो, आर बराबर 21 है, तो 21 गुणा 21 और थीटा बराबर 60 डिग्री, और बटे में 360 कर लो यहाँ पर। ठीक है, माइनस 1/2 गुणा आर का स्क्वायर, तो 21 गुणा 21, और यहाँ पर साइन थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 60 रख लो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो दोस्तों, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर आप साइन 60 का मान √3/2 कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप काट सकते हो आप इसको, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काट दो 6 बार कटेगा, 7 से इसको काट दो 21 को 3 बार कटेगा, और 3 से काट दो दोस्तों 6 को 2 बार, 2 से 22 कटेगा 11 बार। अब यहाँ पर 11 गुणित 21 कितना होगा, 231, और यहाँ पर माइनस में ये माइनस है। ठीक है ना, इनके बटे में 1 लगा सकते हो, तो 1 गुणा 21 फिर 21 फिर √3 है, तो 21 गुणा 21 कितना हुआ, 441 और √3। ठीक है, बट्टे में कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और बटा 1 कर लो यहाँ पर। फिर आगे देखो, लसा ले लो, 4 लसा आ जाएगा, 4 को दोस्तों तिरछा गुणा करवा दो इस प्रकार से, माइनस का है तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, हासिल का 1, और 4 दूना 8, 8 1 9, माइनस 441 और √3। अब यहाँ पर आगे करते हैं इसको, √3 का मान दोस्तों आप यहाँ पर 924 माइनस 441, √3 का मान यहाँ पर आप क्या रखोगे, गुणा 1.73 रख लेना। ठीक है, यहाँ पर चूंकि लगाओ, और √3 का मान 1.73 रखकर अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और बटे में कितना है, 4 है। जब दोस्तों आप इसको सोल्व करोगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40.05 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से इसको अपन ने सोल्व कर लिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।